माहरन बलोच की इस गिरफ्तारी के बाद अब सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती नजर आ रही है? जो हम कह रहे थे ना कि सॉफ्ट स्टेट है, ये भी ताना देते थे। जो इस प्रोपेगेंडा में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, चाहे वो बनी गाला में बैठ के कोई साहब हो, इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे हो, किसी ग्रुप का हिस्सा बन के कर रहे हैं, उन्हें भी पकड़ लिया। बुनियादी तौर पर बीवाईसी जो है वो ये बात करती है कि बलूचिस्तान के शहरियों के साथ जुल्म हो रहा है। तो जाफर एक्सप्रेस को दुनिया ताना बनाकर पेश कर रही है बलोचों के लिए। तो हार्ड स्टेट बनी, हार्ड स्टेट ने बोला ठीक है आ जाओ, ले गए, गिरफ्तार कर लिया। आलमी बिरादरी जो दहशतगर्दी में मासूम जाने ज़ाया होती हैं उस पर तो कोई आवाज़ बुलंद नहीं करती। खास लॉबी है ना समीन, जो बुनियादी तौर पर इंडियन नवाज एक लॉबी है और इंडिया से लिंक्ड एक लोग हैं। गजा में अगर 200 बच्चे मर जाते हैं 2 से 3 दिन के अंदर, उसको बोलते हुए नजर नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम। एंगल 360 के एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। आज जिस वाक़े की हम बात करेंगे ये सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि ख़तरनाक साजिश की झलक है जो हमारे मुल्क के अमन को तबाह करने के लिए रचाई गई है। ये कहानी उन क़ुव्वतों की है जो अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। हम बात करेंगे 11 मार्च की, जब एक आम सुबह थी और जाफ़र एक्सप्रेस अपने मामूल के मुताबिक पटरी पर दौड़ रही थी। मुसाफिरों में कई ख़ानदान, मजदूर, तलबा और बुजुर्ग शामिल थे जो किसी अपने से मिलने या रोज़गार के लिए सफ़र कर रहे थे। लेकिन अचानक एक धमाके ने पूरे डब्बे को हिलाकर रख दिया। धुआं, चीखें और भगदड़ मच गई। मुसाफिरों के चेहरों पर खौफ था। दहशतगर्दों ने ट्रेन को यरगमाल बना लिया था। बच्चों की चीखें थीं, माँ बाप की आहो-बका, हर तरफ खौफदारी था। ये हमला बलोच लिबरेशन आर्मी ने किया था, वही दहशतगर्द ग्रोह जो हमेशा पाकिस्तान के अमन को तबाह करने की कोशिश करता है। लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि रियासत की रिट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर्क रफ्तारी से एक्शन लिया। हेलीकॉप्टर फ़ज़ा में गश्त कर रहे थे। ज़मीन पर कमांडोज ने पोजीशन संभाल ली थी। एक सनसनीखेज ऑपरेशन का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ ही देर गुजरी थी कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। पाकिस्तान एक बार फिर दुश्मन के नापाक अज़ाइम से बच गया, लेकिन 26 बेगुनाह जानें जा चुकी थीं और कई ख़ानदान बर्बाद हो चुके थे। ये एक जीत भी थी और एक दुख भरा लम्हा भी, मगर असल खेल तो अभी बाकी था। बलोच यकजहती कमेटी के कुछ लोग सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक हो गए, लेकिन उनका बयानिया हैरान कुन था। उन्होंने 26 बेगुनाह मुसाफिरों के कत्ल पर एक लफ्ज़ तक नहीं कहा, लेकिन जब मारे गए दहशतगर्दों की लाशें अस्पताल पहुंची तो अचानक उनके रहनुमा सरगर्म हो गए। माहरन बलोच और उसके साथियों ने न सिर्फ सिविल अस्पताल पर धावा बोला, बल्कि कुछ लाशों को वहां से ले जाने की कोशिश की और एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ये दहशतगर्द नहीं, लापता अफराद थे। सोशल मीडिया पर एक मुनज़्ज़म मुहिम चली। एक बार फिर रियासत मुखालिफ नारे लगे और एक बार फिर पाकिस्तान के इदारों पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी गई। 21 मार्च को BYC के कारकुनों ने क्वेटा में एहतजाज की कॉल दी, लेकिन यह एहतजाज पुरअमन नहीं था। जल्द ही मुजाहिरीन ने पुलिस पर हमला कर दिया। मुजाहिरीन ने पथराव किया, आग लगाई और तशद्दुद को हवा दी। इस हंगामे में 3 अफराद मारे गए, जिनमें एक अफगान शहरी भी शामिल था। लेकिन BYC ने इन लाशों को अपनी सियासत का ईंधन बना लिया। फ़ौरन एक नया बयानिया गढ़ लिया गया कि ये लोग पुलिस की फायरिंग से मारे गए हैं, जबकि हकीकत ये थी कि ये BYC के शरपसंद अनासिर की अपनी ही कार्रवाई थी। हुकूमत ने मुजाहिरीन को यकीन दिलाया कि मरने वालों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा ताकि हकीकत वाज़ेह हो सके, लेकिन BYC ने इनकार कर दिया। उनके पास सिर्फ एक ही एजेंडा था, इंतशार फैलाना। फिर रियासत हरकत में आती है। 22 मार्च को रियासत ने अपना फ़र्ज़ अदा किया और माहरंग बलोच और दीगर BYC रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि यही लोग थे जो दहशतगर्दों की हिमायत, अस्पताल पर हमले, रियासत के खिलाफ बगावत, एहतजाज के नाम पर तशद्दुद में मुलव्वस थे। रियासत ने वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी और इंतशार की कोई गुंजाइश नहीं। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? बिल्कुल यही कि पाकिस्तान के दुश्मन सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि प्रोपेगेंडे से भी हमला करते हैं। हर एहतजाज आज़ादी की आवाज़ नहीं होता। कुछ एहतजाज दुश्मन के एजेंडे का हिस्सा होते हैं। बलूचिस्तान में बसने वाले आम लोग अमन चाहते हैं, मगर कुछ लोग उनके नाम पर सियासत करके दुश्मनों के हाथों में खेल रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम को आंखें खुली रखनी होंगी। हर खबर पर यकीन करने से पहले तहकीक करनी होगी। रियासत ने बरवक्त कार्रवाई करके पाकिस्तान को एक बड़ी साजिश से तो बचा लिया, लेकिन हमें भी होशियार रहना होगा। दुश्मन कभी भी चेहरा बदल कर कभी भी सामने आ सकता है। इसी मौजू पर आज हम कुछ बातचीत करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन उबैदुल्ला सिद्दीकी। उबैद, किस तरह से देखते हैं आप माहरन बलोच की इस गिरफ्तारी के बाद अब सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती नजर आ रही है? देखिए, बुनियादी तौर पर तो जो हम कह रहे थे ना कि सॉफ्ट स्टेट है, ये भी ताना देते थे, बाहर वाले भी ताना देते थे और हमें खुद भी इसका एहसास था और बोला भी गया, बताया भी गया कि एक सॉफ्ट स्टेट है और अब कब तक रहेंगे ऐसे सॉफ्ट स्टेट, तो उसे हार्ड स्टेट में कन्वर्ट किया।
हार्ड स्टेट में कन्वर्ट किया, तो वो तमाम लोग जो इस प्रोपेगेंडा में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, चाहे वो बनी गाला में बैठ के कोई साहब हो, इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे हो, किसी ग्रुप का हिस्सा बन के कर रहे हैं, उन्हें भी पकड़ लिया। या फिर जो है वो कोई ऐसे लोग हों जो दहशतगर्दी का जवाब पेश कर रहे हों और दहशतगर्दों की लाशों को लेने के लिए अपने तमाम कार्ड्स, औरत कार्ड, बलोच कार्ड, मजलूम कार्ड और दीगर तमाम कार्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, बुनियादी तौर पर बीवाईसी जो है वो ये बात करती है कि बलूचिस्तान के शहरियों के साथ जुल्म हो रहा है, बलूचिस्तान के आवाम के पास हुकूक नहीं है। हुँ, तो बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, वो भी तो हक तलफी है। उस हक तलफी पर आज तक बीवाईसी ने, मारंग बलूच साहब ने कितने एहतजाज किए, कितने बयानात दिए, और अभी जाफ़र एक्सप्रेस में जो वाक़या हुआ, जी। उस जाफ़र एक्सप्रेस को दुनिया ताना बनाकर पेश कर रही है बलोचों के लिए कि ये बलोचों की रिवायात हैं, ये बलोचों ने इस तरह से जो है बलोच मिलिटेंट्स, ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बलोच टेररिस्ट, कि उन्होंने जो है वो यरगमाल बना लिया। हुँ, तो ये ताना था उनकी कौम के लिए, उन लोगों के लिए जिनके क्योंकि वो लड़ाई लड़ती हैं, बाहर आ जाती हैं, हुँ, 400-500 बंदा, 1000 बंदा अपने साथ लेती हैं और चली जाती हैं, हुँ, गवादर की तरफ चली जाती हैं, क्वेटा की तरफ। और हम इससे मुताल्लिक़, अमन अमान से मुताल्लिक़ धरना देते हैं, एहतजाज देते हैं, बोलते हैं कि भाई ये हमारी रिवायाती हैं, ये 1000 बलोच बैठा हुआ है, हुँ, ये चल के आया है, इसने कोई गमला नहीं तोड़ा, ये बलोच हैं, हम उन दहशतगर्दियों से कतई ताल्लुक़ करते हैं, वो हमारे नहीं है, हमारे तर्जुमान नहीं है, हमारी तर्जुमानी नहीं करते, हमारी शनाख्त नहीं है। नहीं, आपको तो बीआईसी हमेशा जवाब पेश करती है, नज़र आएगी दहशतगर्दी का। तो हुँ, हार्ड स्टेट बनी, हार्ड स्टेट ने बोला ठीक है, आ जाओ, ले हुँ, गए, गिरफ्तार कर लिया। हुँ, ये बुनियादी तौर पर वो ट्रांज़िशन है जो कि आपको बहुत जल्दी देखने को मिल गई, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हो रहा था, ये अलग बात है। अब अगर हो गया तो चलें, लेट्स सी, कानून और इंसाफ के जो तमाम तकाज़े हैं वो पूरे होते हुए, हुँ, तमाम जो मुतल्लिका चेक्स हैं, हुँ। जिनका हमेशा ये केस बनाया जाता है कि ये मावराए निज़ाम, मावराए अदालत मामलात हैं, उन तमाम चेक्स को पूरा करते हुए प्रोसिक्यूशन को चाहिए केस साबित करे और हुँ। मामलात को आगे लेकर चले। सही। अच्छा, अब हम जिस तरह देख रहे हैं कि जी बात की जाती है अगर बलूचिस्तान में फिर इस तरह अलहदगी पसंद तंज़ीमों की या उनके खिलाफ इस तरह अगर क्रैकडाउन हम देखते हैं, कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों का या सिक्योरिटी फ़ोर्सेस कोई एक्शंस लेती नज़र आती हैं, तो आलमी बिरादरी का दर्द बड़ी जल्दी जाग उठता है और हम इस पर मुतादिद मरतबा ये डिस्कस कर चुके हैं कि आलमी बिरादरी जो दहशतगर्दी में मासूम जानें ज़ाया होती हैं, उस पे तो कोई आवाज़ बुलंद नहीं करती। लेकिन इस तरह की जो एलिमेंट्स हैं, उनके साथ अगर कोई सख्त हाथ किया जाए या उनके साथ कोई कार्रवाई होने जा रही हो, तो फिर उनकी जो आवाज़ें हैं या उनकी जो चीखें हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं। तो इस मर्तबा हम फिर देख रहे हैं कि ये जो महारंग बलोच का जो ये अब हिरासत में लिया गया है इनको और आगे जो भी इनकी प्रोसीडिंग्स होंगी, तो एक तूफ़ान आने वाला है कि आलमी बिरादरी की जानिब से कोई प्रेशर आ सकता है पाकिस्तान पे? वो देखें ना, एक खास खास लॉबी है ना समीन, जो बुनियादी तौर पर इंडियन नवाज एक लॉबी है, और इंडिया से लिंक्ड एक लोग हैं, और हुँ, इंडिया के अपने लॉबीइस्ट हैं दुनिया भर में जो ये केस प्रेजेंट करते हुए आपको नजर आएंगे, वही लोग हैं हुँ, जो पाकिस्तान के सियासी मामलात पर भी आपको राइट लेफ्ट इधर उधर, ऐवानों के बाहर ऐवानों के अंदर बोलते हुए नजर आएंगे। हुँ, ये वही लोग हैं जो महारंग बलोच की गिरफ्तारी पर भी आपको बोलते हुए नजर आएंगे। ये लोग आपको गजा में अगर 200 बच्चे मर जाते हैं 2 से 3 दिन के अंदर, उसको बोलते हुए नजर नहीं हुँ, आएंगे। ये इनके लिए इंसान जो है वो इनके मफाद से जुड़ा हुआ है, यानी गजा के बच्चे जो हैं मासूम जो मर रहे हैं, वो किसी के क्योंकि वफाद के नहीं है, तो इससे वहाँ इंसानी हकूक का झंडा नहीं है। हुँ, यहाँ बलूचिस्तान में मफाद ये है कि दुनिया की वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर स्टेट है, तो आपने उसको जो है वो घुटनों पर लाने के लिए आप जनाब वो इंसानी हकूक का झंडा उठा लेते हुँ, हैं। भारत आ जाता है, अफगानिस्तान के जरिए प्रॉक्सी के लिए जाती है, और तालिबान और BLA और दीगर तमाम अवामिल को जो है वो आप इंगेज करके यहाँ के पुराने शहरियों पर जैसे भी जब हमले करवाते हैं, खुद कुछ हमले करवाते हैं, फायरिंग करवाते हैं उनकी पुलिस चौकियों पर, तो दुनिया चीखती रहे। दुनिया को अगर चीखना है तो दुनिया चीखे कि कनाडा में हरदीप सिंह नज्जार का कत्ल हुआ। दुनिया को चीखना है तो चीखे इस बात पर कि भारत का जो एटमी प्रोग्राम है या भारत का जो मिसाइल प्रोग्राम है, हुँ, वो कितना गैर महफूज है, कि उन्हें पता ही नहीं चलता और वो मिसाइल फायर कर देते हैं और वो पाकिस्तान में आके गिर जाते हैं। और अगले दिन इंडिया जो है वो माजरत कर रहा होता है। दुनिया को चीखना है तो इस बात पर चीखे कि कश्मीर में किस तरह से जो अक्सरियत को अक़लियत में बदला जा रहा है, और किस तरह से वहाँ पर लोगों के साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी हो रही है। दुनिया को चीखना है, तो हुँ, हर चीज़ से चीखे। फिर बात समझ आएगी कि ये दुनिया जो है वो इंसानी हुकूक पर चीख रही है। और फिर अभी वही बात तो है कि सिर्फ़ जब हमने मफ़ाद सॉफ्ट पर अपने ढोंग पर चीख रही है। जी। जब हमने सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट की तरफ आने का एक फ़ैसला कर ही लिया है, तो फिर अब हम हार्ड स्टेट के हवाले से जो स्टेप्स ले रहे हैं और इससे पहले हमने जिस तरह अपने पिछले पॉडकास्ट में ज़िक्र किया था कि हार्ड स्टेट जब हम बनते हैं, तो फिर हम वो तमाम तर कार्रवाइयाँ या वो तमाम तर एक्शंस ले सकते हैं, जो हम अपने मफ़ाद में बेहतर समझते हैं, बज ब ब मासिवाए इसके कि हम ये देखें कि सामने वाला इसका क्या रिस्पॉन्स देगा या वो इसको किस तरीके से देखेगा। देखिए, इस हार्ड स्टेट की मिसाल जो है ना वो रशिया है। हुँ, रशिया को आप देखिए कि एक इंतहाई हार्ड स्टेट है, और रशिया ने यूक्रेन के साथ जो किया है, ऑल्दो कि ये बहुत पहले इससे किनारा किया जा सकता था, लेकिन हुँ, खैर रशिया ने अपनी टर्म्स पर अपनी वजह से लड़ाई शुरू की।
जो कि इस पे बहस हो सकती है कितनी सही है कितनी गलत है, मैं उसको इंडोर्स नहीं कर रहा। लेकिन रशिया ने अपनी अपनी मर्जी से एक लड़ाई को शुरू किया और अपनी मर्जी से अब अपनी टर्म्स पे ख़त्म कर रहा है। ये हार्ड स्टेट जहाँ पर आपको रशिया में कोई भी क्या कहते हैं जो बुनियादी हुकूक जो वेस्ट बोलता है कि हमारे पास हैं, वो वहाँ पे आपको उस तरह से नहीं मिलते। रशिया में मामला कंट्रोल्ड है। रशिया में क्या मीडिया हो, क्या एक्सप्रेशन हो डिजिटल मीडिया का, हर जगह पे आपको चीज़ें नज़र आएँगी। ये हार्ड स्टेट होती है। अब हमने ये तय करना है, हमने जिस पॉडकास्ट का आपने हवाला दिया कि जहाँ हमने हार्ड स्टेट को डिफाइन किया, मैंने वहाँ ये बात भी बोली थी जी। कि हमें ये डिफाइन करना है कि हमने कितना इस स्टेट की जो हार्ड स्टेट हम कन्वर्ट कर रहे हैं सॉफ्ट स्टेट, इस हार्डनेस की इंटेंसिटी क्या है? ये रशिया है या ये चाइना है या ये एक पार्शली सॉफ्ट पार्शली हार्ड स्टेट है? यानी इसके पास गुंजाइश भी होगी, ब्रीदर भी होगा, मार्जिन भी होगा, इसके पास सख्ती और लाठी भी होगी। तो लेकिन ये एक हसीन इम्तिजाज मुझे आइंदा आने वाले दिनों में नजर आया। जो खबरें आ रही है ना, आप हर तरफ से देखें, हर तरह की खबरें, यानी जो क्रैकडाउन हो रहे हैं जो सोशल मीडिया के हवाले से, दीगर चीज़ों के हवाले से, उसमें ये पता चल रहा है कि ये कॉम्बो बना दिया गया है सॉफ्टनेस और हार्डनेस का, और इसमें ग्रे एरिया कोई नहीं है। सॉफ्ट अब कहाँ है और हार्ड कहाँ है, ये तो जो क्या कहते हैं इसको समझ रहे हैं और जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो जाने। लेकिन बुनियादी तौर पर ग्रे एरिया का खात्मा जो है वो या तो स्याह कर देता है या सफ़ेद कर देता है। तो बस अब ज़्यादातर लोगों की कोशिश ये रहेगी कि वो सफ़ेद के साथ रहें। स्याह की तरफ गए तो फिर उन्हें स्टेट की जो होता है ना, रेट ऑफ द स्टेट, माइट ऑफ द स्टेट, तो वो फिर फील करना पड़ जाएगी। तो सच डरनी चाहिए, ना करें ऐसा। सही। और बिल्कुल हमने आज जिस तरह से बात की, हमारा वक्त बिल्कुल पॉडकास्ट का मुख्तसर होता है, तो इसमें हम इतना ही डिस्कस कर सकते थे। और हमने पाकिस्तान दुश्मनों की बात की, पाकिस्तान के अमन दुश्मनों की बात की कि जो कोई भी मुल्क में इस तरह से इंतशार फैलाने की कोशिश करेगा या अमन के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा करता हुआ नज़र आएगा, तो उसके साथ इसी सख्ती से निपटा जाएगा जिस तरह से BYC के इस एलिमेंट को अब हम देख रहे हैं कि कैफ़र किरदार तक पहुँचाते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे नज़र आते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि मुस्तकबिल में भी अगर इस तरह की तंजीमें, अलहदगी पसंद तंजीमें हुकूक़ के नाम पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगी, एजेंडेस क्रिएट करेंगी, तो उनको भी इसी तरह कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। मुझे और उबैदुल्ला सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।